गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। वो कंप्लीट हो गया, मलेरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। नाम से ही पता लग रहा है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा, इससे वर्ड अमीबियासिस या अमीबिक आया है। और जो हिस्टोलिटिका है इसका मतलब है हिस्टो मीन्स टिश्यूज और लिटिका वर्ड मतलब लाइसिस से आया, ब्रेक डाउन। तो ये पैरासाइट क्या करता है, ये टिश्यूज का ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, ये कहाँ पे रहता, कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में? तो रहेगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इसका घर है, यहाँ पर ये रहता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि किसी को अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री है। तो कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहली बात एब्डोमिनल पेन रहेगा उसे, एब्डोमिनल पेन। सेकंड, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। थर्ड, क्रैम्प्स रहेंगे उससे। क्रैम्प्स का मतलब समझते हो? पेट में मतलब ऐंठन होना, उसको बोलते हैं क्रैम्प्स। और एक सिम्टम और है जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है इसके पेशेंट्स में, वो है स्टूल्स विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जब भी पेशेंट डिफिकेट करता है, मतलब फीकल मैटर जब भी बाहर निकालेगा, तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस आएगा और ब्लड क्लॉट्स आएंगे। ब्लड क्लॉट्स किस लिए आएंगे? क्योंकि लगातार इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इंटेस्टाइन की जो टिश्यू हैं, उनको ये पॉजिटिव एजेंट यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उन इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ को लगातार ब्रेक डाउन कर रहा है। इसकी वजह से आपको उस पेशेंट के स्टूल में, उसके फीकल मैटर में ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ वी कम टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। कैसे फैलती है ये? ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के इंटेक से ये जो पैथोजन है वो किसी भी हेल्दी या अनइन्फेक्टेड पर्सन में पहुंच सकता है। तो फूड और वाटर कैसे कंटेमिनेट होगा? फूड और वाटर कंटेमिनेट होता है जब भी कोई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से इन्फेक्टेड पेशेंट कहीं अपना स्टूल या फीकल मैटर रिलीज करे और वो फीकल मैटर रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां या ड्रिंकिंग वाटर, इन सब में वो इन्फेक्टेड स्टूल या इन्फेक्टेड फीकल मैटर मिक्स हो जाए और ऐसे वाटर को या ऐसी वेजिटेबल्स को कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन कंज्यूम करे, तो ये जो पैरासाइट है, ये जो पॉजिटिव एजेंट है, वो उस अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है। सेकंड है कि कहीं भी फीकल मैटर पड़ा हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन का, यानी ऐसा पर्सन जिसको अमीबियासिस है, तो सिंपल सी बात है, जब वो फीकल मैटर रिलीज करेगा तो उसके फीकल मैटर में, चूँकि ये कहाँ रह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन फीकल मैटर रिलीज करेगा तो उस फीकल मैटर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाला पैथोजन भी निकल के आएगा। अब ये फीकल मैटर कहीं भी ओपन एरिया में पड़ा हुआ है तो इस पर हाउस फ्लाइज भी बैठेंगी, और हाउस फ्लाइज जब बैठेंगी तो उनकी बॉडी से ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कर जाएगा? चिपक जाएगा। अब वही हाउस फ्लाइज जब फूड आइटम्स पे आके बैठती हैं तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो फूड आइटम्स में भी क्या हो जाएगा? कंटामिनेशन हो जाएगा। किसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। और ऐसे फूड आइटम्स को
जब कोई हेल्दी पर्सन, कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन कंज्यूम करेगा तो उस फूड आइटम के साथ साथ ये पैथोजन भी उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। द सेकेंड डिजीज इज, द नेक्स्ट डिजीज वी आर मूविंग टू इज एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एस्केरिस। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये फाइलम एशहेलमिन्स, फाइलम एशहेलमिन्स या निमेटोड्स, इनको बिलोंग करता है। इस फाइलम को बिलोंग करता है ये एस्केरिस। एस्केरिस को कॉमनली क्या बोलते हैं? ये एक राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म, वॉर्म का मतलब कीड़ा। कहते हैं ना, जैसे एक कॉमन भाषा में हम बोलते हैं ना, उसके पेट में कीड़े हो गए, तो पेट में कीड़े नहीं होते हैं। कीड़े तो होते हैं, कीड़े कैसे होंगे? थ्रेड लाइक होते हैं ये। अगर आप इनको नोटिस करोगे तो ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, नेकेड आइज से दिखेंगे अच्छे खासे बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे, थ्रेड लाइक, बट देयर स्ट्रक्चर इज राउंड। जैसे कि थ्रेड राउंड होता है ना, ऐसे ही इनकी शेप भी कैसी होती है? राउंड। तो एस्केरिस एक राउंड वॉर्म है। और आपने पढ़ा भी होगा एशहेलमिन्स या नेमेटोड्स को कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। तो एस्केरिस भी एक राउंड वॉर्म है। छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो यही एस्केरिस ही होता है। इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कहाँ इन्फेक्शन करता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ आ रहा है? नेक्स्ट है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स है इसके। अभी एस्केरिस करता क्या है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा एस्केरिस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी फूड डाइजेस्ट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी फूड डाइजेस्ट करेगी, वो डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करेगा? एस्केरिस खुद कंज्यूम कर लेगा। अब एक एस्केरिस थोड़ी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाता है। मेल और फीमेल दोनों होते हैं ये, मेल और फीमेल दोनों तरह के एस्केरिस होते हैं। अब दोनों ही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी फूड डाइजेस्ट करती है, उस फूड को ये कंज्यूम करने लगते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कॉमनली क्या देखा जाता है? कॉमनली देखा जाता है कि इसका जो रोगी होता है, इसके जो पेशेंट होते हैं, उनमें फीवर बना रहेगा। फीवर क्यों बना रहेगा? क्योंकि भाई ये तो एक पैथोजन है। इस पैथोजन की प्रेजेंस के कारण बॉडी में फीवर आ जाता है। फीवर के साथ साथ एनीमिया रहेगा। एनीमिया क्यों? क्योंकि खून की कमी हो जाएगी ना, सारे न्यूट्रिएंट्स तो इसको मिल रहे हैं, नया ब्लड बनेगा ही नहीं आपका। एनीमिया के साथ मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द रहता है। इसके साथ साथ ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एस्केरियासिस के। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है कि आपने थ्रू फूड एंड वाटर। अब कहोगे फूड एंड वाटर के थ्रू ये कैसे ट्रांसमिट होता है? एस्केरिस जब भी रिप्रोड्यूस करता है ये अंडे देता है। एस्केरिस लेज एग्स। क्या करता है एस्केरिस? कौन? फीमेल एस्केरिस। इट लेज एग्स। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन
जिसकी बॉडी में एस्केरिस है, जिसके पेट में कीड़े हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन जब भी ओपन डिफिकेशन करता है, खुले में शौच करके आता है, तो उसके फीकल मैटर में एस्केरिस के एग्स भी आ जाते हैं। और इनके एग्स की एक खास बात और है,